हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, भारत अब सबसे कठोर कार्रवाई करने वाला है। किसके साथ, क्यों, ये वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में रूसी मीडिया इस बात का खूब प्रचार कर रही थी कि भारत और रूस के रिश्ते अनब्रेकेबल हैं, किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता और बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। लेकिन आज रूस ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे भारत को यह एहसास हो गया है कि रूस भी बाकी देशों की तरह ही है, यानी कि अपना हितैषी। और भारतीय जनता को भी आज पता चल जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सब मतलब के यार हैं, सब अपना हित देखते हैं। और इसीलिए भारत को भी अब सबको इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, तो आपको याद होगा कि अब से 2-2.5 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में एक केस फाइल किया है। केस के तहत भारत ने रूस से करीबन $1.8 बिलियन का हर्जाना या फिर जुर्माना मांगा था। और रूस को कहा था कि आपको ये करीबन $1.8 बिलियन, भारतीय रुपए में बात करें तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए देने होंगे, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है आपकी वजह से, आपको ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये नुकसान था क्या, तो देखिए हुआ ये कि सन 2012 में भारत और रूस के बीच में एलएनजी गैस की सप्लाई को लेकर डील हुई थी। और इस डील के तहत रूस भारत को एलएनजी गैस सप्लाई करता आ भी रहा था। लेकिन साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की एक कंपनी थी जो जर्मनी में रजिस्टर्ड थी और इसी कंपनी के जरिए भारत को गैस सप्लाई की जा रही थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस की इस कंपनी को सीज कर लिया, इसकी संपत्तियां जब्त कर ली और ये कंपनी बंद भी हो गई, जिस वजह से इस कंपनी ने भारत को गैस सप्लाई करनी बंद कर दी। भारत ने रूस को कहा कि जी आप इस कंपनी के जरिए भारत को गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई और अल्टरनेटिव रूट अपनाइए, लेकिन भारत को गैस सप्लाई कीजिए। लेकिन रूस ने उस समय भारत को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये भी कह दिया कि इसमें हमारी गलती नहीं बल्कि जर्मनी की गलती है, जर्मनी ने हमारी कंपनी ही जब्त कर ली है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको गैस सप्लाई नहीं करेंगे। और इस वजह से भारत पहुंच गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में और हमने रूस के खिलाफ केस दायर किया कि ये देखिए हमने रूस के साथ 2012 में डील करी थी और इस डील के तहत रूस ने ये कहा था कि हर हालत में हम आपको गैस की सप्लाई करेंगे, भले ही युद्ध का माहौल क्यों ना हो। लेकिन रूस अब अपने किए गए वादे से पीछे हट रहा है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस को हमें जुर्माना देना होगा करीबन $1.8 बिलियन, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। हालांकि रूस की इस कंपनी गाज़प्रोम ने आगे ये भी कहा है कि हम आपको पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन जो गैस हम आपको उस वक्त नहीं दे पाए थे वो गैस की सप्लाई हम आपको अब कर देंगे। यानी कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, जुर्माना नहीं देंगे, लेकिन जो गैस आपकी बची हुई है वो आपको दे देंगे। अब आप कहोगे कि यार बहुत बढ़िया बात है, भारत को चुपचाप गैस ले लेनी चाहिए, जुर्माना लेकर क्या करना है, आपको गैस ही तो चाहिए थी। रूस तब नहीं दे पाया क्योंकि फंसा हुआ था, तो अब दे रहा है तो ले लो। तो देखिए जितना ये मुंह से कह देना आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल भारत के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत जुर्माना इसलिए नहीं ले रहा रूस से कि हमें गैस नहीं मिल पाई, जुर्माना इसलिए ले रहा है कि गैस सप्लाई ना होने की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कैसे? दरअसल जिस वक्त रूस ने भारत को गैस सप्लाई करने से इनकार कर दिया था उस वक्त भारत को अपने पूरे इतिहास में सबसे महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ी, क्योंकि मार्केट में जब भारत अचानक से गया तो जो बाकी के सप्लायर थे, खासकर कि अरब देश थे, उन्होंने कहा कि देखिए एलएनजी गैस की सप्लाई ऐसे नहीं होती कि आपने कहा और हमने कुएं से गैस निकालकर आपको दे दी। इसके लिए कम से कम 1-2 साल पहले बुकिंग होती है तब आपको मिलती है। लेकिन अब आप अचानक से आए हो तो आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा और इसलिए भारत को 3 गुना ज्यादा महंगी गैस खरीदनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए अक्टूबर-नवंबर के महीने में पिछले साल गैस के उस समय दाम थे $14, लेकिन भारत को कितने देने पड़े? $40 से भी ज्यादा। और ये 3 गुना महंगी एलएनजी गैस की खरीदारी 2 महीने से भी ज्यादा चली थी। इस वजह से हमें
कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हम इसी नुकसान का हर्जाना मांग रहे हैं और इसीलिए भारत कह रहा है कि जी गैस तो आप सप्लाई कर दोगे 2 महीने की, लेकिन उन 2 महीनों के दौरान जो हमने 3 गुना महंगा गैस खरीदा है आपकी वजह परेशानी से, अलग, उस पैसे को कौन देगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी साफ साफ लिखा है, ये बात लिखित में है। भारत तो ऐसे मुंह से नहीं बोल रहा। कॉन्ट्रैक्ट में 2012 के रूस ने खुद ये बात लिखी थी कि अगर हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाए तो जो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा वो नुकसान की भरपाई हम करेंगे। तो हम अपने जो जायज हक है रूस से वो मांग रहे थे, लेकिन अब रूस वो देने से मुकर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भारत इस पर क्या रुख अपनाए? क्या भारत के पास कोई और ऑप्शन है? तो बिल्कुल ऑप्शन है। तो देखिए, अब तक भारत भाई बंदी में लगा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि रूस और रूस की कंपनी को चाहिए बेल्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इनके खिलाफ कठोर मुकदमा दायर करे इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसके बाद होगा ये कि भारत का जीतना तय है 100%, क्योंकि रूस ने भारत को लिख कर दे रखा है। तो ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट क्या करेगी कि इस गाज़प्रोम कंपनी की दुनिया भर में जो संपत्ति है, जैसे कि इनकी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, कई बड़े दफ्तर हैं, कई सारे इनके अलग अलग बिजनेस भी हैं, उन सभी को सीज करेगी, उन संपत्तियों को नीलाम करेगी और उससे जो रकम बरामद होगी वो भारत को दी जाएगी। यानी कि भारत के पास रास्ते बहुत बचे हैं। देखने वाली बात यह है कि भारत कौन सा अपनाता है, और जो भी अपनाएगा सबसे पहले आपको पता चलेगा हिंदी नॉलेज शो पर, इसीलिए सब्सक्राइब कर ले। ये न्यूज़ का तो कोई पता ही नहीं था, मुझे आज पता चला है। देखो, रशिया को जो है ठीक अगर रिलेशनशिप्स अच्छे रखने हैं भारत से तो उन्हें पैसे दे देने चाहिए थे, पहले ही दे देने चाहिए थे। जब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अगर वो लाइन है कि आप जो भी है आप दोगे ही दोगे, नहीं होगा तो फिर आप पैसे जो भी जुर्म है वो दोगे, नुकसान का पैसा, तो आपको करना चाहिए था। इन भारत को जाने की जरूरत ही नहीं थी कहीं किसी कोर्ट वोट में इस केस के साथ। अब उसके बाद जब केस लेके गए तो तुम वो कह रहे, रशिया ये कह रहा है कि भैया हम पैसे तो नहीं दे सकते, हाँ पर वो जो गैस हमने भेजी नहीं थी वो अब भेज देते हैं। वो थोड़ा कोई होता है, बिजनेस है, धंधा है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये तो आप किससे खाना ऑर्डर करें, बोले ठीक है मतलब पार्टी हो रही है तो बोलेगा सॉरी मैं नहीं कर सकता, पार्टी के लिए आप जल्दी से कहीं से महंगा खरीद के लाएंगे, लास्ट फिर बोलेगा कल मैं ले आता हूं। आपने केस किया तो वो कहेगा कि 2-3 साल बाद, कोई बात नहीं, उस दिन नहीं दे सकता, 3 साल बाद कहेगा कि वो अब केस मैं हारने वाला हूँ तो मैं तुम्हें आज वो खाना 3 साल बाद दे देता हूं। तुम्हारे बर्थडे पे खाना लेके नहीं आया था, अब आज ले आता हूँ, आज ले आता हूँ। ऐसे थोड़े कोई होता है। तो वही है। पर देखिए, मगर रशिया यही कहता है कि अल्टीमेटली रशिया जब अपने ट्रू नेचर में आता है तो ये क्या कहता है, क्या उखाड़ लोगे, मेरा मैं नहीं देता। हाँ, वो तो है। जिस भी कोर्ट में जाना है चले जाओ, हम किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट को फॉलो नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो करना है उखाड़ लो, हमसे क्या करोगे। हमारे पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हमारे वेपन्स भी बहुत सारे हम इनसे लेते हैं, तो हम बिगाड़ नहीं सकते। हमारे पास मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स है, सबसे स्ट्रांग है, हम तुम्हारा ये बंद कर देंगे, वो कर देंगे, वो दादागिरी करके बोलेगा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है सारी। जब यूक्रेन पे कोई अटैक कर रहा है तो उसे समझ आता है कि उसका माइंड सेट क्या है, वो किसी की फ्रीडम पे अटैक कर रहा है, तो दैट्स हाउ इट इज़। तो अच्छी बात है कि लोगों को आई होप पता लगे कि इट इज़ जस्ट बिजनेस। वो तो है। और उस ज़माने में यूएसएसआर ने हमें हेल्प किया था, रशिया ने नहीं। अभी रशिया जो है टोटली डिफरेंट है देन यूएसएसआर। इट इज़ कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू यूएस। जैसे एक ज़माने में यूएसएसआर था, तो ज़माना बहुत चेंज हो चुका। अभी ये रशिया चाइना का बेबी है और चाइना के पास जाता है हेल्प के लिए, तो चीज़ें बहुत चेंज हो रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया जो है डाइवर्सिफाई कर रहा है, जल्दी से अपने डिफेंस को अलग कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वही है। और डिफेंस ठीक है डाइवर्सिफाई होगा, मगर खुद इन्वेंट करना पड़ेगा जिससे किसी पे डिपेंडेंट ना हो। चलो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। करेक्टली स्पीकिंग, रिलेशनशिप्स को खराब ना करने के लिए रशिया को पैसे दे देने चाहिए, ताकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब ना हो, क्योंकि इससे वो खराब होंगे। और रशिया को भी जरूरत है इंडिया की, क्योंकि बाकी कोई देश रशिया के साथ नहीं है। सारी कमाई जो भी है इंडिया बिजनेस जो है उनको दे रहा है, ऑयल ले रहा है, इनसे सब ले रहा है। उनको जरूरत है इंडिया की इस टाइम, तो उनको करना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, पैसे नहीं है क्या इनके पास? हो सकता है ये वजह हो, मजबूरी हो कि पैसे ही नहीं है इतने इनके पास देने के लिए। एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।